हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वायरल पेपर है दोस्तों। यह रसायन विज्ञान का और यह 2025 का पेपर है दोस्तों। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। यही पेपर वायरल है दोस्तों, तो यही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो इसमें हम सभी क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर 100% दोस्तों आप मेहनत करके बोर्ड एग्ज़ाम में नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों। और आप बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखें दोस्तों। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अभी से पढ़ाई करके, अभी से मेहनत करके दोस्तों बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आप इस वीडियो को लाइक मत कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत कीजिए और न ही हमें पैसा दीजिए। क्या दोस्तों, ना हमें लाइक चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, ना पैसा चाहिए। लेकिन दोस्तों प्लीज़ आप बोर्ड एग्ज़ाम में मेहनत करके अच्छा नंबर ज़रूर लाएं। बस हमें यही चाहिए कि आपका अगर बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ जाएगा तो आप हमारा नाम लेंगे, हमारा रिस्पेक्ट करेंगे दोस्तों, और हमको केवल रिस्पेक्ट चाहिए। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आप मेहनत करके बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं सॉरी दोस्तों, खांसी आ गया। अगर आप मेहनत करके बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को अच्छे से ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और आप मेहनत करने वाले छात्र हैं तो ही इस वीडियो को देखिए, और आप मेहनत नहीं करना चाहते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, केवल आपका समय बर्बाद होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आपको यह पेपर दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम बताएँगे दोस्तों आप पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की जो यह कम समय बचा है दोस्तों, उसमें आप पूरी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल फ्री में कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों यह जो पेपर है, जो कोड है दोस्तों 106 308 DP, देखिए दोस्तों अलग अलग ज़िले का अलग अलग पेपर होता है। तो यह पेपर भी किसी न किसी ज़िला में जाएगा दोस्तों। तो यह भी हो सकता है कि 100% यही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लड़ भी सकता है, और यह भी हो सकता है कि नहीं लड़ सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, जब नहीं लड़ेगा तो आप इसमें यह भी मिलाते चलिए कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम में कितना % तैयारियां हो चुका है। इस पेपर से आप जितना % क्वेश्चन हल कर लेंगे तो बोर्ड एग्ज़ाम में उतना % क्वेश्चन आपका गारंटी के साथ हल कर आएंगे, बोर्ड एग्ज़ाम में उतना नंबर ज़रूर आएगा। और दोस्तों जो इस पेपर में क्वेश्चन है, अगर इन सभी क्वेश्चन को आप हल कर लेते हैं तो इसी में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 50 नंबर तो पक्का आ जाएगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन को आप हल कर लीजिएगा। तो देखिए बोर्ड एग्ज़ाम में ऐसे आपको पेपर मिलेगा। इसमें देखिए यहाँ पे आपको क्या भरना है, अनुक्रमांक यानी रोल नंबर भरना है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है। और यह पेपर कोड क्या है दोस्तों, 106 308 DP। यह किस वर्ष का है तो 2025 का है। कौन सा विषय है तो रसायन विज्ञान है। उसके बाद देखिए समय कितना रहेगा दोस्तों, समय रहेगा 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद नोट पढ़िए दोस्तों। नोट में क्या लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो 3 घंटा 15 मिनट समय दोस्तों, जो उसमें 15 मिनट दिया गया है, उसमें आप दोस्तों इस पूरे प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए दिया गया है कि 3 घंटा में यह पूरा पढ़िए, 15 मिनट में ये पूरा पढ़िए और 3 घंटा में कॉपी पे लिखना रहता है दोस्तों। वही चीज़ इंग्लिश में भी दिया है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। लेकिन दोस्तों हमारे पास ज़्यादा स्टूडेंट क्या है, हिंदी में मीडियम के हैं, तो हिंदी का ही हम बताएंगे। अब देखिए निर्देश में क्या दिया है। निर्देश है दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य है, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। क्या दोस्तों, इसमें जो भी प्रश्न है वो सब अनिवार्य है, और जो कितने नंबर का है उसके सामने दिया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, तो इसके सामने लिख दिया गया है। तो वही यहाँ पे लिखा है, प्रत्येक प्रश्न के अंक यानी वो कितने नंबर का प्रश्न है उसके समक्ष दिया गया, यानी उसके सामने लिख दिया गया। इसके सामने लिख दिया गया कि अब 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब देखिए गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समस्त पद दीजिए। क्या दोस्तों, जो भी प्रश्न है उसका सही से उत्तर देना है। उसके बाद देखिए आगे क्या है दोस्तों, आगे है दोस्तों प्रश्नों के प्रासंगिक उत्तर लिखिए। क्या दोस्तों, यानी प्रश्न जो पूछा है वही उत्तर लिखना है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों प्रश्न कुछ और पूछे और उसका उत्तर आप कुछ और लिख देंगे, ऐसा भी नहीं करना है। और दोस्तों जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण भी दीजिए, यानी जहां जहां रासायनिक समीकरण लिखने का आवश्यक हो वहाँ रासायनिक समीकरण भी लिखना है।
वही चीज़ अब यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा है, तो हम लोग को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है, पहला प्रश्न दिया है, तो यहाँ से पहला प्रश्न स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देखते चलिए, सबसे पहले आपको हम दिखा दे रहे हैं प्रश्न पहला बहुविकल्पीय, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे देखिए 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। अब देखिए आगे हम आपको दिखा दे रहे हैं। यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, यह भी बहुविकल्पीय प्रश्न है। और इसके बाद यह क्या है, इसी को इंग्लिश में लिखा गया है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न ऊपर हम आपको दिखाए हैं। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ से 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे प्रतिलोम प्रसारण से आप क्या समझते हैं, यह 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके प्रमुख लक्षण तथा 2 उपयोग लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद पूछा जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा जाएगा संक्रमण तत्व क्या है, इसकी विशेषताएं को लिखिए, यह भी 2 नंबर पे पूछा जाएगा। अब इन्हीं सभी को नीचे क्या है, इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम लोग को इंग्लिश से कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न हिंदी में है, देखिए इसको यहाँ से तीसरा शुरू हो जाएगा। तीसरा दोस्तों प्रसारण दाब को परिभाषित कीजिए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए कोई था, अब देखिए ख यहाँ से हो जाएगा। ख है दोस्तों प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई ज्ञात कीजिए, यह भी 2 नंबर है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रतिलोम प्रसारण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, यह भी 2 नंबर में पूछा जाएगा। अगला है दोस्तों कोलराउस के नियम को समझाइए, इस नियम का अनुप्रयोग उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाएगा। अब यही इंग्लिश में नीचे है, नीचे का है दोस्तों इंग्लिश में। अब देखिए यहाँ से चौथा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। चौथा है दोस्तों संयोजकता आबंध सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए, 3 नंबर। ख है दोस्तों किण्वन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 3 नंबर का प्रश्न है। प्रोटीन के विकृतीकरण को स्पष्ट कीजिए, 3 नंबर का है दोस्तों। फिनाल अम्लीय होता है क्यों, यानी फिनाल को बताना है कि यह अम्लीय क्यों होता है, 3 नंबर का है। अब देखिए उसी को नीचे इंग्लिश में दिया है। अब देखिए फिर यहाँ से 5वां प्रश्न शुरू हो जाता है, 4 नंबर का। 5वां प्रश्न है दोस्तों न्यूक्लिक अम्ल क्या है, इसके 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए, 4 नंबर। ख प्रश्न है दोस्तों प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल के परस्पर अंतरों को किस विधि द्वारा स्पष्ट कीजिए, किसी एक विधि द्वारा क्या करना है दोस्तों, स्पष्ट करना है, 4 नंबर। उसके बाद ग है दोस्तों श्मिट अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाया जाता है, रासायनिक समीकरण विधि, क्या दोस्तों जो श्मिट अभिक्रिया है उसके द्वारा प्राथमिक एमीन कैसे बनाया जाता है, उसका रासायनिक समीकरण भी देना है, 4 नंबर। फिर घ है दोस्तों लिपिड क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, यह भी 4 नंबर में पूछा जाएगा। अब देखिए इसी को इंग्लिश में दिया है यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों 6वां प्रश्न। 6वां प्रश्न 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी 1 2 3 4 अभिक्रिया है, चारों के लिए हमें क्या करना है, रासायनिक समीकरण लिखना है, या अथवा करके यह भी प्रश्न आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना है, अथवा करके भी इधर है। अथवा में दोस्तों निम्न लिखित शब्दों का वर्णन कीजिए, यानी यह 3 शब्द है, तीनों का वर्णन करना है, तो 5 नंबर मिलेगा। फिर ख प्रश्न है दोस्तों या तो इस प्रश्न का उत्तर दीजिए या इस प्रश्न का। प्रश्न है दोस्तों प्रोटीन के मुख्य स्रोत एवं मानव शरीर के लिए इसकी उपयोगिता लिखिए, या तो यह लिखना है 5 नंबर में, या यह लिखना है ऐसी 2 अभिक्रिया दीजिए जिसके फिनाल की अम्लीय प्रकृति होता है, फिनाल की अम्लता की तुलना एथेनॉल से कीजिए, 5 नंबर में। अब इसी को इंग्लिश में दिया है। अब देखिए यहाँ से 7वां में भी 1 और 2 प्रश्न दिया है, इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। फिर इसी का ख है, ख में यहाँ पे एक प्रश्न दिया है, या यह एक प्रश्न दिया है, इसका इधर भी लिखा है, तो इसको कीजिए या इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको 5 नंबर मिल जाएगा।
आगे का बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो आपके स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है दोस्तों, इस वीडियो को जरूर देखें।